जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास में हम बर्नपुर स्टील प्लांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्होंने फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट से अप्लाई किया है बर्नपुर स्टील प्लांट में 2023 की रिक्रूटमेंट के लिए और उनका एग्जाम होना है। आज के क्वेश्चन में, आज के इस पेपर में हम ऑथेंटिक क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल आपके पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन मैंने हैंडराइटिंग मोड में लिख के रखे हैं और मैंने सोचा था कि क्यों नहीं इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और कैसी आपको तैयारी आगे रखनी पड़ेगी। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है लगभग आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 100 मार्क का होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन याद रख पाना और बाद में उसको ये कर पाना संभव नहीं होता है किसी के भी लिए। रिव्यू से जो भी क्वेश्चन मिले थे वो सारे हमारे पास थे, तो उसी आधार पे आज के हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, अंत तक बने रहिएगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सेल के एग्जाम में। आगे हम सेल के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासेस भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टूल को पाउडर मेटलर्जी तकनीकी से बनाया जाता है? ऑप्शन है आपके हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, डायमंड या फिर हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड होता है, इसको सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं उसमें। वैसे तो डायमंड का टूल सबसे हार्ड होता है, लेकिन जो जनरली यूज़ किया जाता है उसमें सीमेंटेड कार्बाइड अच्छा होता है और इसको लगभग 3 गुना हाई स्पीड स्टील से 3 गुना अधिक गति पर चलाया जा सकता है। और यह जो होता है पाउडर मेटलर्जी तकनीकी से बनाया जाता है। बात करें हाई स्पीड स्टील की, तो यह सॉलिड टूल मटेरियल होता है। इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट था आपका, देखिए हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब हमारी क्लासेस रहेगी तब सारे क्वेश्चनों को हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आज के क्वेश्चनों में रैपिडली देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन से टॉपिक से पूछे थे। ध्यान में रखिएगा, यह जो आपका टाइप रहेगा यह मेटल चैप्टर से या टूल के रिलेटेड, टूल की जो मेटल प्रॉपर्टीज होती है वहां से क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे शुद्धतम लोहे का रूप है? ऑप्शन है आपके राट आयरन, कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन या पिग आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका राट आयरन। राट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है और क्रेन हुक्स आदि राट आयरन के ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हार्ड मटेरियल है? क्या पूछा गया इसमें, निम्न में से कौन सा हार्ड मटेरियल है? ऑप्शन थे आपके माइल्ड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील या डायमंड। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि डायमंड का टूल जो होता है सबसे हार्ड मटेरियल होता है। नेक्स्ट रहेगा, वाइस की स्पेसिफिकेशन दी जाती है जा की लंबाई से, जा की चौड़ाई से, गाइड नट के प्रकार से या जा की अधिकतम ओपनिंग से। तो देखिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विड्थ ऑफ जा या जा की अधिकतम चौड़ाई से जो है वाइस की स्पेसिफिकेशन दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपको क्वेश्चनों का लेवल देख के समझ गए होंगे कि लगभग आपको प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही आपको ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है? क्या वर्नियर कैलिपर्स है, आउटसाइड कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर है या डायल टेस्ट इंडिकेटर है? तो देखिए आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स दोनों जो होते हैं यह इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं, तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए तो यह डायरेक्ट मेजरिंग टूल है जिसकी एक्यूरेसी 0.02 होती है। और अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 मिलीमीटर। ध्यान में रखिएगा, मीट्रिक की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विभिन्न व्यासों वाले पाइपों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टी का, रिड्यूसर का, एल्बो का या सॉकेट का? देखिए अगर विभिन्न व्यासों वाले पाइपों को जोड़ना है तो वहां पर यूज करते हैं रिड्यूसर का। रिड्यूसर का कहां पर यूज करते हैं? विभिन्न व्यासों वाले पाइपों को जोड़ने के लिए। एल्बो की बात करें तो एल्बो का यूज किया जाता है 45 डिग्री या 90 डिग्री में पाइप को मोड़ने के लिए। मान लो अगर पाइप को ऐसा 45 डिग्री में मोड़ना है या डायरेक्ट 90 डिग्री में मोड़ना है तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है ये हो गई आपकी एल्बो। क्या हो गई? एल्बो हो गई। तो एल्बो का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए, मतलब दो अलग अलग डायमीटर के अगर पाइप है और इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? रिड्यूसर का यूज़ किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ सकते होंगे कि पाइप और पाइप फिटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाना है फीटर वालों का। अब बात करें आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्रेड चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है, क्यों?
शार्प कार्नरों को काटने के लिए, कटिंग एज तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए, या गोलाई वाली सरफेसों को काटने के लिए, या कटिंग एज के चीरों से धातु को धंसने से रोकने के लिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपकी चीजल होती है मतलब कि छेनी, तो मान लीजिए आपकी ये फ्लैट छेनी है, तो यहाँ पर ये जो छेनी होती है इसका जो यहाँ पर कटिंग एरिया होता है, जो कटिंग एज होती है, तो इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है कोने, इसको थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि ये कॉर्नरों में धंस ना सके और जो चीजलिंग क्रिया हो जाए वह अच्छे से हो सके। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या पूछा गया है, डबल कट फाइल का उपयोग किस फाइलिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लकड़ी के लिए, चमड़ा के लिए, हार्डबोर्ड के लिए, या स्टील के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टील। आपकी डबल कट फाइल का यूज कहाँ किया जाता है? अधिकतर स्टील के लिए। बात करें लकड़ी और चमड़ा की तो इस पर अधिकतर क्वेश्चन बनता है कि रास्प कट फाइल का यूज कहाँ किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा जो आपकी रास्प कट फाइल होती है इसका यूज किया जाता है कहाँ पर? लकड़ी और चमड़ा के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर अगर पूछा है डबल कट फाइल तो स्टील जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे और यह चीजल से ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि वी ग्रू काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थे आपके क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, या वेब चीजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्रॉस कट चीजल। क्या हो जाएगा? क्रॉस कट चीजल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पूछा गया है किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके बड़े आकार के वृत्त या चाप बनाए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा ट्रेमर का यूज करके हम बड़े आकार के वृत्त या चाप बना सकते हैं। ट्रेमर जो होता है इससे लगभग बड़े आकार के वृत्त या चाप बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है गैंग ड्रिलिंग मतलब कि गैंग ड्रिलिंग मशीन प्रक्रिया उपयोगी है? तो देखिए जो गैंग ड्रिलिंग मशीन प्रोसेस होती है वह की जाती है श्रृंखला प्रवेदन में। श्रृंखला प्रवेदन का मतलब यह है कि कई स्पिंडल लगे होंगे। गैंग ड्रिलिंग का मतलब ये होगा कि मान लो आपको कई ऑपरेशन करना है एक साथ, तो वहाँ पर आप गैंग ड्रिलिंग कर सकते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग करना है, अलग अलग डायमीटर की ड्रिलिंग करना है, तो यहाँ पर अलग अलग डायमीटर के आधार पर ड्रिल बंधे रहेंगे हर स्पिंडल में। या आगे आपको काउंटर सिंकिंग करना है, काउंटर बोरिंग करना है, तो उसके आधार पर भी यहाँ पर टूल्स आदि बने रहेंगे। तो यह हो गई आपकी गैंग ड्रिलिंग। श्रृंखला मतलब क्रमिक, एक के बाद एक जो आपको प्रवेदन मतलब हो गया ड्रिलिंग बनाना है, छेद करना है, बोरिंग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो आया था वह फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब चित्र दे दिया गया था आपको और उसमें पूछा था कि इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो चित्र है यह टेपर प्लग गेज का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो फिगर देखकर भी आते हैं, तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, वैसे क्वेश्चन भी आपको एक बार देख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लेथ मशीन पर जब आपको वर्कपीस को एक्यूरेसी में ट्रू करने की वाला यंत्र है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर करेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वैसे तो सरफेस गेज से भी, किससे, ध्यान में रखिएगा, सरफेस गेज का अधिकतर यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर दे दिया गया था तो अधिक एक्यूरेसी में मशीन पर जो आपको ट्रू कर सकता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है फ्लेमेबल लिक्विड वाली आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो देखिए आग जो होती है वो 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया आग को, ए, बी, सी और डी। जो आपकी ए ग्रेड की आग होती है वो लकड़ी, चमड़ा आदि से लगती है, ध्यान में रखिएगा। बी ग्रेड की आग जो होती है वो फ्लेमेबल लिक्विड मतलब कि ऑयल वगैरह से लगती है। सी ग्रेड की आग जो होती है आपकी गैस आदि से लगती है, और डी ग्रेड की आग जो होती है आपकी बिजली से लगती है। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ध्यान में रखिएगा, जो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है हेलन एक्सटिंग्विशर का उपयोग या सीटीसी एक्सटिंग्विशर का उपयोग, और यह क्वेश्चन अधिकतर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिगर से रिलेटेड था। फाइल का चित्र देकर पूछा गया था कि यह जो फाइल का भाग है, मतलब ए नंबर का, मतलब कि फाइल के किस भाग को नर्म रखा जाता है? तो जो फाइल का टेग वाला भाग होता है इसको नर्म रखा जाता है, ताकि जब हैंडल में लगाते समय इसको ठोकना पीटना पड़े तो ये टूटे नहीं। क्योंकि अगर इसको हार्ड करेंगे तो ब्रिटलनेस, हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी, और ब्रिटलनेस बढ़ेगी तो टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जो ए है आपका करेक्ट हो जाएगा टेग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिन्यूएबल बुशिंग में हार्डेड होल प्रोवाइड करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इसमें लाइनर बुश का। किसका उपयोग किया जाता है? लाइनर बुश का। अगला क्वेश्चन था आपका, लेथ मशीन में ड्रिल रिमर आदि पकड़े जाते हैं, तो लेथ मशीन में ड्रिल रिमर आदि हम कहाँ पर पकड़ते हैं?
टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। तो फीटर वालों को भी लेथ मशीन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि टर्नर या मशीनिस्ट वालों को आते हैं, फीटर वालों को भी लेथ मशीन से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको भी लेथ मशीन अच्छे से पढ़ के जाना है। यह क्वेश्चन जो है इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई क्या होती है? ऑप्शन है आपके 250 mm, 150 mm, 300 mm या 200 mm। इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका 250 mm। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर बुकों में आपको 300 mm भी देखने को मिलेगा, लेकिन 300 mm तब हो सकता है जब अगर आपका 250 mm वाला ऑप्शन ना हो, तब आप इधर जा सकते हो। वैसे अधिकतर इसका आंसर ऑथेंटिक जो सही है वो 250 mm ही है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लीयरेंस फिट का उदाहरण है। क्या पूछा है इसमें? क्लीयरेंस फिट का उदाहरण है। तो देखिए रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट दोनों ही क्लीयरेंस फिट के उदाहरण है, क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। इसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस को मापा जाता है, तो रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनियमित आकार के जॉब को ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है? तो ट्रूनियन जिग का उपयोग किया जाता है अनियमित आकार के जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, और इसमें पूछा गया है लेपिंग क्या है? तो देखिए लेपिंग जो होता है यह एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। कौन सा? प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 24। ड्राइंग में कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए किस लाइन का उपयोग किया जाता है? देखिए ड्राइंग में कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए हेचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपकी जो ऐसी लाइनें होती है कौन सी? हेचिंग लाइन का उपयोग किया जाता है, 45 डिग्री पर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें ऑप्शन भी दिया आपके कि ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडर में ग्लेज होने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका ए ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अधिक शाफ्ट है, बी ऑप्शन है आपका ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज बड़ा है, सी ऑप्शन है फीडवर्ड रिवर्स कम है, और डी ऑप्शन है आपका ग्राइंडर की वर्क स्पीड कम है और व्हील की वर्क स्पीड अधिक है। तो देखिए यह जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ग्लेजिंग होने का पूछा है। देखिए दो प्रकार के दोष होते हैं ग्राइंडिंग में। एक होता है आपका लोडिंग। कौन सा होता है? एक दोष होता है आपका लोडिंग और एक दोष होता है आपका ग्लेजिंग। तो लोडिंग क्या होता है और ग्लेजिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए लोडिंग की बात करें तो जब टूल या धातु के कण ग्राइंडर के चक में एब्रेसिव कणों के बीच में फंस जाते हैं तो वह क्रिया आपकी कौन सी कहलाती है? लोडिंग कहलाती है। और ग्लेजिंग की बात करें तो जब हार्ड ग्रेड का एब्रेसिव बॉन्ड यूज़ किया जाता है तो क्या होता है कि जो बॉन्ड हार्ड ग्रेड का रहेगा, मतलब यह छोड़ेगा नहीं एब्रेसिव कणों को। एब्रेसिव कण डल हो जाएंगे फिर भी अपनी जगह पर बने रहेंगे, जिससे नए कण नहीं आएंगे, जिससे क्या होता है कि सतह चिकनी हो जाती है, चमकदार हो जाती है। तो उस दोष को आपका ग्लेजिंग कहा जाता है। इनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था आपका? इसमें पूछा गया था कि ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई है। यहाँ पर दिया है 51, 51 ए, 46 एल, 5 वी और 23। तो इसमें पूछा गया था कि 5 क्या इंगित करता है? तो देखिए यहाँ पर ए जो आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब कि एब्रेसिव का प्रकार। 46 आपका ग्रेन साइज आ जाएगा। एल आपका पूछा है यहाँ पर, और इसमें पूछा है हमको क्या? 5। तो 5 जो आपका आएगा यह क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पर दिया है आपको वी, तो यह आ जाएगा आपका बॉन्ड। क्या आ जाएगा? बॉन्ड। और बात करें हम एल की तो यहाँ आपका ग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेड। तो हमको पूछा है 5 के बारे में, तो यह जो डिनोट करता है स्ट्रक्चर को करता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। इसमें पूछा गया है लेथ मशीन में क्रॉस फीड दी जाती है क्रॉस स्लाइड द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? क्रॉस स्लाइड द्वारा। और इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान में रखिएगा, इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो फेसिंग क्रिया होती है, मतलब कि जो ऑपरेशन होगा वह फेसिंग ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका माइक्रोमीटर की रीडिंग से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्लियरली याद नहीं था, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोमीटर की रीडिंग याद करने के लिए क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको माइक्रोमीटर का फिगर देके रीडिंग पूछी थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर है, वो माइक्रोमीटर 40.53 mm की माप दे रहा है, तो सही रीडिंग क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 14.56। अब देखते हैं कि क्यों हो जाएगा। तो देखिए जब भी नेगेटिव एरर की बात की जाए तो इसमें हम जो आपकी त्रुटि होती है, जो एरर होती है, उसको हम कुल रीडिंग में जोड़ देते हैं, और अगर पॉजिटिव एरर की बात की जाए तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमको पूछा गया था नेगेटिव एरर, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की अपनी क्लासेज में। तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्लासेज आगे भी कंटिन्यू मिलती रहे
तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। हाई स्पीड स्टील टूल में मेटल कंपोजिशन 18, 4 और 1 क्या होता है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके थे, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। 18% टंगस्टन होगा, 4% आपका क्रोमियम होगा और 1% आपका वेनेडियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका, सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो सॉकेट हेड स्क्रू को बिठाने के लिए किया जाता है आपका काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। और बात करें काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन की, तो इस टाइप का कुछ होता है आपका काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन, जैसे कि हमको लेथ मशीन पर या और भी कहीं पर ड्रिलिंग मशीन पर भी जब इंटरनल जॉब बनाना हो, थ्रेड आदि काटने हो, तो इंटरनल जॉब में किया जाता है, तो वहाँ पर यह हो जाएगा आपका काउंटर सिंकिंग। इसके बाद में अगर बात करें हम चेम्परिंग की, तो चेम्परिंग जो की जाती है वो किसी भी गोल या राउंड बार पर आउटर सरफेस पर बर या कॉर्नरों को साफ करने के लिए, हटाने के लिए की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेन हुक की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्या पूछा है इसमें? क्रेन हुक की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए जो क्रेन हुक होता है, हमने यह डिस्कस किया था कि यह राट आयरन के बनाए जाते हैं। इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो निम्न होनी चाहिए। एक तो आपका मेलेबिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, डक्टाल होना चाहिए और उसके साथ साथ टफनेस का भी गुण इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में चूड़ियाँ होती है, तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक में थ्रेड होती है। तो यह आपके टेक्निकल क्वेश्चन थे। अब हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो जीके आदि से पूछे गए थे उनको भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बना था, उसमें पूछा गया था कि वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? मैंने यहाँ पे अभी वर्तमान 2023 के इस्पात मंत्री को ऐड किया है। 2023 में जो इस्पात मंत्री है, मतलब आप समझ सकते हो कि मंत्रियों जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से बनता है। अभी जो वर्तमान में इस्पात मंत्री है वह कार्यभार ज्योतिराज सिंधिया को दिया गया और अभी यह जस्ट 2-3 महीने पहले ही दिया गया है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था कि भारत के 14वें राष्ट्रपति जो 2017 में राष्ट्रपति पद पर पदस्थ थे कौन थे? तो वह थे आपके रामनाथ कोविंद। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 2017-2021 में भी वही थे। नेक्स्ट है आपका, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2 अक्टूबर 2021 को किसने उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण गंगा की बात करता तो कावेरी नदी को कहा जाता। तो यह कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, मतलब कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, तो यह कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे 2021 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था बर्नपुर स्टील प्लांट का। तो आगे भी आप अगर क्लासेस चाहते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी क्लासेस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।